हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ बच्चों, फिर अपने समय पर मैं उपस्थित हूं और आप लोग भी जल्दी से इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, तब हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो मैं प्रीवियस क्लास की कुछ बातें आप लोगों को बताऊं। आप लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप लोगों को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ दूसरा मेथड हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया था कि किस तरह से, जी हाँ किस तरह से हम फंक्शन को ट्रांसफर करते हैं, चेंज करते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल के द्वारा। और मैंने बताया आपको कि सब्स्टिट्यूशन रूल जाननी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन का अलग अलग तरीका होता है कि इसमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। जी हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 3 सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़ा था, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3, जो तीनों आपका एक तरह से अलजेब्रिक रूल कहलाता है बच्चों। जी हाँ, अलजेब्रिक रूल। बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 4, 5 एंड 6। जी हाँ बच्चों, अर्थात आज मैं आपको 3 रूल और बताऊंगा, बट ये तीनों रूल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए है बच्चों, और वो हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रीवियस क्लास में वो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए था, है ना। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग किसके लिए? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। जी हाँ बच्चों, तो हमारे सामने ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए रूल आ रहा है बच्चों, और वो है किसका? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, है ना। टॉपिक तो हम लोग का यही है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और अलग अलग फंक्शन का अलग अलग रूप का हम लोग जान रहे हैं कि इसमें क्या रखना चाहिए, उसके लिए हम लोग को रूल पढ़ना पड़ रहा है ना। तो आइए रूल 4 जाने, क्योंकि 3 तक तो हम लोग जान चुके हैं बच्चों। जी हाँ, मैं आपको तीनों रूल एक साथ बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है ट्रिगोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन, है ना। कितने फंक्शन? 6 फंक्शन। और 6 फंक्शन को दो को पेयर बना के, 2 का पेयर बना के हम 3 रूल बनाए हैं बच्चों। जी हाँ, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। 5 और रूल नंबर 6, है ना। ये हमारे सामने जो है ना 3 रूल। ये तीनों रूल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए है, और 2 का पेयर बनाया है बच्चों। जी हाँ, 2 का पेयर, मतलब देखिए 6 फंक्शन था और 6 फंक्शन में 2 का पेयर बनाए तो कितना बना, है ना, 3 रूल बनेगा। आइए फर्स्ट हम लोग रूल नंबर 4 में देखेंगे साइन एंड कॉस। साइन पे पावर x एंड कॉस टू द पावर n dx। जी हाँ, ये रूल। उसके बाद रूल 5 में देखेंगे सेक एंड टेन। सेक पे पावर mx, टेन पे पावर nx dx, है ना। एंड रूल नंबर 6 में देखेंगे बच्चों कॉसेक पे पावर mx इंटू कॉट पे पावर nx। जी हाँ बच्चों, ये देखिए क्या लगता है, 6 फंक्शन आ चुका है कि नहीं। साइन कॉस एक पेयर बना, सेक टेन एक पेयर बना, कॉसेक कॉट एक पेयर बना। जी हाँ, आपने देखा होगा ट्रिगोमेट्री में भी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब साइन और कॉस का संबंध जो है, साइन और कॉस का संबंध बहुत पुराना है, और यहां भी यह संबंध निभाना चाहता है, तो निश्चित हम लोग भी निभाएंगे बच्चों। सेक 10 याद कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। इसका मतलब है पुराना संबंध है सेक का किसके साथ? 10 के साथ, है ना। यहां देखिए कॉसेक एंड कॉट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहां भी आपको संबंध दिखाना है बच्चों। तो ये जो पेयर बना है बिल्कुल पुराने संबंध के ही आधार पर बना है बच्चों, है ना। तो जी हाँ, मैं अब बारी बारी से, है ना, तीनों रूल का डिस्कशन करूंगा, और तब इस पर मैं आपको प्रॉब्लम बनवाऊंगा, है ना। जी हाँ, क्वेश्चन बनवाऊंगा।
आइए जाने सबसे पहले रूल 4। जी हाँ, ये रूल 4 इन दोनों से अलग है। पहले इसके बारे में जान ले, समझिए। ये जो रूल है, जरूरी नहीं है कि साइन एंड कॉस ये दोनों होना चाहिए। अगर साइन रहता है तो उस पर भी लागू होगा, कॉस नहीं है। कॉस रहता है, साइन नहीं है, फिर भी लागू होगा। एंड साइन एंड कॉस दोनों रहेगा तो भी लागू होगा। मतलब समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए आपके पास साइन फंक्शन है बट कॉस नहीं है तो आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। कॉस है, साइन नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साइन एंड कॉस रहेगा तब तो अप्लाई कर ही सकते हैं, है ना। चलिए अब ये जानते हैं कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए बंधु। जी हाँ, तो जानिए, पावर के आधार पर सब्स्टिट्यूशन होता है, पावर के नेचर के आधार पर होता है, पावर के स्वभाव के आधार पर होता है। तो जानना पड़ेगा कि पावर कौन सा पावर रहेगा जो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो आपके बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि साइन पे पावर क्या है, m, कॉस पे पावर क्या है, n है। जी हाँ, इसी दोनों को हम लोग, है ना, फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल क्या कहता है, समझिएगा। सबसे पहले तो साइन का पावर देखेंगे। साइन का पावर क्या दिख रहा है, m। अगर m ऑड हो, क्या हो, ऑड हो। जी हाँ, ऑड समझते हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जी हाँ, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, या कॉस पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, समझना है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब विषम संख्या, और धनात्मक भी होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव भी होनी चाहिए। अर्थात कैसा होने चाहिए, 1, 3, 5, 7। ये क्या लगता है, ऑड नंबर है कि नहीं, विषम संख्या है कि नहीं, और पॉजिटिव है कि नहीं? बिल्कुल है। जी हाँ, अगर आपका ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, m हो या n हो। जी हाँ, दोनों में से किसी पर देखिए। जी हाँ, अगर m देख रहे हो, m किसका पावर है बंधु, किसका पावर, साइन का पावर। तो जी हाँ, अगर m ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो z बराबर cos x रखना, उल्टा रखा जाता है बच्चों। साइन का पावर m है, और m अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, धनात्मक हो, विषम संख्या हो, तो z बराबर क्या रखना, cos x। और अगर कॉस पे पावर मतलब n देख रहे हो, समझना है, n देख रहे हो, n क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो z बराबर क्या रखना, साइन x रखना। z बराबर क्या रखना, साइन x रखना। मतलब ये कहना है कि अगर साइन पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो z बराबर cos x रखना, और कॉस पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो z बराबर साइन x रखना, है ना। जी हाँ। और अब आपके दिमाग में यह भी बात होगी कि सर अगर दोनों पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो कैसे रखेंगे भाई। दोनों पे पावर मतलब साइन पे पावर भी ऑड है और कॉस पे पावर भी ऑड है। देखिए तो साइन पे पावर 3 क्या होता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कॉस पे पावर 5 क्या होता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। तो दोनों पे है, तब क्या रखेंगे सर। जी हाँ, बिल्कुल आसान है बच्चों, निर्णय करना बिल्कुल आसान है, आपकी मर्जी है। साइन पे भी ऑड है तो आप z बराबर cos x रख के भी बना सकते हो, और कॉस पे भी ऑड है तो z बराबर क्या रख सकते हो, साइन पर साइन रख सकते हैं बच्चों, है ना। जी हाँ, इसका मतलब है दोनों रूप में रखा जा सकता है बच्चों। साइन को देख रहे हो तो कॉस रख रहे हो, कॉस को देख रहे हो तो साइन रख रहे हो, समझ रहे हो। बट मेरा अनुभव, जी हाँ, मेरा अनुभव क्या कहता है पता है, मेरा अनुभव कहता है कि भाई जिस पर ज्यादा पावर हो वही रख दो, थोड़ा सा शॉर्टकट प्रॉब्लम बन जाएगा, शॉर्टकट इंटीग्रल निकल जाएगा। जी हाँ बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं फिर समझिएगा, ये आपकी मर्जी है। अगर साइन पर ऑड है तो z बराबर cos x रख सकते हो, और कॉस पे पावर ऑड है तो z बराबर साइन x रख सकते हो। लेकिन मेरा अनुभव कहता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है बच्चों कि अगर आप ज्यादा पावर वाला सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मतलब क्या हुआ, छोटा वाला देख रहे हैं तब ना ज्यादा वाला रख रहे हैं, छोटा वाला देख रहे हैं तब ना ज्यादा वाला रख रहे हैं। जी हाँ, अगर रखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाने में आपको शॉर्ट हो जाएगा, अर्थात छोटा रूप में बन जाएगा प्रॉब्लम। मेरी बात समझ रहे, बट बनेगा आपको दोनों रास्ते से। जी हाँ, ये आपकी मर्जी है। चलिए अब प्रश्न उठता है कि अगर ये दोनों फेल हो जाए, न साइन पर ऑर्डर हो और ना कॉस पर। जी हाँ, दूसरा रूल कहता है बच्चों, दूसरा रूल कहता है कि यदि दोनों में से किसी पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बंधु, क्या करना चाहिए।
जी हाँ बच्चों, क्या करना चाहिए? अब क्या है ये हम नहीं कह रहे, लेकिन आपको जो चाहिए वो नहीं है ना, ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए। अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसका मतलब तब आगे सोचेंगे। तो जी हाँ, हमें चाहिए, चाहना क्या चाहते थे? ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और वो मैं कह रहा हूं कि नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो बच्चों आपको करना होगा, दोनों के पावर को प्लस करना होगा। दोनों के पावर को क्या करना होगा? प्लस। जी हाँ बच्चों, दोनों के पावर को प्लस कर दो, अर्थात m प्लस n कर दो बंधु। दोनों के पावर को जोड़ दो, और जोड़ने पर क्या होना चाहिए ये ध्यान दीजिए, इवन निगेटिव इंटीजर। इवन जान रहे हो? इवन जान रहे हो? सम संख्या बंधु, जिसमें 2 से भागा लगता है, भाई सब जानता है, सम संख्या। लेकिन सम संख्या कैसा? निगेटिव के साथ सम संख्या होना चाहिए। निगेटिव मतलब जैसे -2, 2 तो इवन नंबर है ही ना, साथ साथ माइनस है, तो इसका मतलब है इवन निगेटिव इंटीजर हो गया। -4, -6, -8। जी हाँ, ये देखिए माइनस तो है ही, निगेटिव साइन है ही, बट इसके साथ क्या लगा हुआ है? इवन नंबर लगा हुआ है, इवन डिजिट लगा हुआ है ना। अब ये सोचना है कि इसमें क्या रखेंगे। तो बच्चों एक बात गौर किए हैं, यहां आपका दोनों पावर का काम हो रहा है, तो ऐसा रखना होगा, ऐसा चीज इसमें सब्स्टिट्यूट होगा जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हो। तो जी हाँ बच्चों, इस केस में z बराबर रखना चाहिए 10x, क्योंकि साइन को भी 10x में ला सकते हैं, कॉस को भी 10x में ला सकते हैं ना। जी हाँ, अर्थात दोनों का कॉमन पोर्शन रखा जाता है, z बराबर 10x। तो जी हाँ बच्चों, जब भी दोनों के पावर को जोड़ें और इवन निगेटिव इंटीजर आ जाए, तो निश्चित तौर पर z बराबर क्या रखना? 10x। देखिए मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, यहां देखिए, अगर मैं कहूं 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स, देखिए जरा, sin x cos क्यूब एक्स। अब बताओ, ये देखो, क्या ये +1 दिख रहा है? नहीं, +1 नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह ऊपर जाएगा बंधु तो -1 हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर ना सोचना है आपको। अच्छा, 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3। अब तो ऑड तो है, लेकिन निगेटिव के साथ ऑड है, निगेटिव के साथ ऑड है। अब बताइए, निगेटिव के साथ ऑड होगा तो आपका कम होगा। मैंने क्या बोला था? ऑड के साथ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो आपका फेल हो गया पहला रूल। तो निश्चित तौर पर हम दूसरे रूल में जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो बताइए, -1 और -3 कितना? -4। अब -4 क्या है बताइए? तो इवन निगेटिव इंटीजर। तो इस केस में आपको क्या पुट करना चाहिए? इस इंटीग्रल को निकालने के लिए क्या पुट करना चाहिए? z बराबर 10x रखना चाहिए। z बराबर क्या रखना चाहिए? 10x रखना चाहिए। आपका इंटीग्रेशन निश्चित होगा, क्योंकि जब आपके पास ये हुनर होगा कि किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसफर करने का, तो बिल्कुल इंटीग्रेशन आप आसानी से कर लोगे, है ना। अब आइए, जी हाँ, अगर मान लीजिए इवन निगेटिव इंटीजर नहीं होके इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, तब क्या होगा भाई? ये भी सोचना होगा ना। इवन पॉजिटिव इंटीजर, काहे कि वहां तो हमारा फेल हो चुका है पहला रूल। जहां तब दोनों के साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों को न देखना होगा। इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन तो है 2, 4, 6, और पॉजिटिव भी होनी चाहिए, तो प्लस भी साइन है, प्लस भी साइन है। अब ये सोचिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या करना होगा? तो बच्चों सीधा सा बात समझे, तब ये सब्स्टिट्यूशन रूल से नहीं बनने जा रहा है, नहीं ना। तब क्या करेंगे भाई? जो हम लोगों ने प्रीवियस कंसेप्ट लिया था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उससे बनेगा। यूज मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जी हां, बिल्कुल तौबा कर लीजिएगा कि सब्स्टिट्यूशन रूल से तो नहीं बनेगा, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा बच्चों। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी बात समझ रहे हैं? और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा होगा कि ये क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। क्या यूज कर सकते हैं? याद कीजिए, है ना, याद कीजिए। साइन स्क्वायर ए आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बंधु? 1 - cos 2a/2। याद है आप लोग को? बिल्कुल, ये तो अमृत था ट्रिग्नोमेट्री का। 1 - cos 2a/2 और cos स्क्वायर ए बराबर 1 + cos 2a/2। जी हाँ, इस सूत्र का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सवाल बना सकते हैं, है ना। जी हाँ, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके, है ना,
तब आप सवाल बना सकते हो, बट सब्स्टिट्यूशन रूल से नहीं। तो क्या समझा आपने साइन कॉस में? फिर से एक बार ध्यान में लाइए। पहले किसको देखेंगे? साइन के पावर को। अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स 1 3 5 7, ये पॉजिटिव भी समझे ऑड भी समझे, है ना, तो आप जेड बराबर क्या रखना? कॉस एक्स, क्योंकि साइन देखोगे तो कॉस रखोगे और कॉस देखोगे तो साइन देखोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हां। और अगर दोनों का पावर ये फेल हो जाए, मतलब दोनों फर्स्ट रूल को फेल कर दिया, तब दोनों के पावर को जोड़ना, और जोड़ने पर अगर इवन निगेटिव इंटीजर आए तो जेड बराबर क्या रखना बच्चों? 10x। जेड बराबर क्या रखना? 10x। और अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तब तो कंफर्म समझो कि भाई सब्स्टिट्यूशन से बनेगा नहीं। तब क्या यूज करना है? जो प्रीवियस कंसेप्ट लिए थे, ट्रांसफॉर्मेशन, खाली चेंज करना। और चेंज किस सूत्र के द्वारा करेंगे? साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस 2a/2, है ना। आपको पता है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे 1 माइनस कॉस 2a/2, इंटीग्रेशन हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो 1 प्लस कॉस 2a/2 करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर आपके ये दिमाग में रहे तो आप साइन कॉस के किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई परेशानी नहीं। अब आइए, अब हमारे सामने है ना सेक 10 और कॉसेक कॉट। जी हाँ बच्चों, सिर्फ इसका रूल अलग होता है बच्चों, साइन कॉस का। ये दोनों का तो बिल्कुल सेम रूल है। चलिए जाने ध्यान दीजिएगा पहला रूल क्या कहता है। आइए, सेक 10 का देखेंगे या कॉसेक कॉट का? जी हाँ, दोनों का सेम रूल है। आइए देखिए, सेक एंड 10 में सबसे पहले सेक का पावर देखना चाहिए। सेक 10 में सबसे पहले किसका पावर देखना चाहिए बंधु? सेक का पावर देखना चाहिए। और कॉसेक कॉट में सबसे पहले बताओ किसका पावर देखना चाहिए? तो कॉसेक का देखना चाहिए। जब इसमें सेक देखेंगे तो इसमें किसको देखेंगे? कॉसेक को देखेंगे, है ना। ये तो दिमाग आपको अप्लाई करनी होगी। तो जी हाँ बच्चों, दोनों में पावर तो m दिख रहा है, तो चलिए दोनों का पावर m दिख रहा है, तो आप क्या करें? m को देखो। जी हाँ, m इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, सबका अपना अपना रूल होता है भाई। इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब सम संख्या तो होनी चाहिए, बट सम संख्या कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, और साथ साथ इंटीजर मतलब पूर्णांक भी होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, इसका मतलब है इवन पॉजिटिव इंटीजर तो आपने कई जगह देखा। यहाँ देखिए 2 4 6 8, ये क्या दिख रहा है भाई? इवन पॉजिटिव इंटीजर। क्या दिख रहा है बच्चों? इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसा रहा बच्चों तो ध्यान देना, आप इसमें सेक देख रहे हो तो निश्चित उल्टा रखा जाता है, 10 रखोगे। इसमें क्या रखोगे? पुट करोगे जेड बराबर 10x। और इसमें बताओ कि इस रूल में क्या रखोगे? अरे भैया, कॉसेक देख रहे हो तो कॉट रखोगे, सीधा सा बात। जी हाँ, इसका मतलब है इसमें 10 रखेंगे और इसमें क्या रखेंगे? कॉटेक्स रखेंगे। जी हाँ, यहां भी तो वही हो रहा था। साइन देख रहे थे तो कॉस रख रहे थे, कॉस देख रहे थे तो साइन रख रहे थे। यहां भी क्या देख रहे हो? सेक देख रहे हो तो 10 रख रहे हो, कॉसेक देख रहे हो तो कॉट रख रहे हो, और क्या। अब देखिए, अब दूसरी बात, जब मान लीजिए फेल कर जाए, मतलब सेक का पावर हो या कॉसेक का पावर हो, मतलब ये कहने का सेंस है कि m आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है भाई, है ना, फेल कर गया, m नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर। जी हाँ, तभी कुछ आगे बढ़ेंगे भाई, चलिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, अर्थात नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब सम संख्या नहीं है। अब क्या है मतलब नहीं है? ये मतलब है कि हमारा जो पहला रूल था वो फेल कर गया। वो क्या हो गया? फेल कर गया। तब आपको करना क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आ गया मौका, निश्चित चौका मार देंगे, है ना। अब आ गया किसका मौका? तो सेक फेल कर चुका है तो 10 देखेंगे, 10 का पावर देखेंगे। यहां कॉसेक फेल कर चुका है तो किसका पावर देखेंगे? कॉट का पावर देखेंगे। दोनों का पावर तो हम n ही लिए है ना, तो चलिए n के बारे में लिखे। जी हां, अगर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, ध्यान देना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, अगर n जो है विषम धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब 1 3 5 7, जी हां, विषम धनात्मक पूर्णांक,
तो निश्चित तौर पर इसमें अगर टेन देख रहे हैं ना, तो क्या रखना चाहिए बताइए, क्या रखना चाहिए? z बराबर sec x रखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमेशा कहते हैं, है ना, जैसे हम लोग रास्ते में चलते तो हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन देखते हैं अगल बगल, ये कौन सा दुकान है, वो कौन सा दुकान है, वो कौन व्यक्ति है ना। उसी तरह यहां देखते हैं, पावर देखते हैं 10 का रखेंगे sec का, यहां पावर देखे हैं cot का रखेंगे क्या, cosec। तो z बराबर क्या रखेंगे बच्चों? cosec x रखेंगे। z बराबर उसमें क्या रखेंगे? cosec x रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए, अब देखिए, अब ये देखना है कि ये आपका मान लीजिए n अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर था तब ना ऐसा किए, लेकिन अगर n इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, जी हाँ, इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 4 6 8 ये, अर्थात सम संख्या हो, धनात्मक हो, सम संख्या हो, धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो क्या करना होगा? तब तो फिर थोड़ा फेरा है, क्योंकि आपका पहला रूल तो फेल ही हो चुका है, पहला रूल समाप्त हो चुका है। जब जो भी है ना दामोदार है किस पर है? तो दूसरे रूल पर। और यहां देखिए मैंने क्या बोला कि n क्या हो चुका है? इवन, अर्थात 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए पता है? 10 स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1, मतलब ट्रांसफर कर लीजिए। 10 स्क्वायर है, 10 4 रहेगा, तो आपको इसको सेक में चेंज कर लीजिए। किस में चेंज कर लीजिए? सेक में। और जैसे ही सेक में चेंज कीजिएगा तब तो फिर पहला रूल पे आ जाएगा, क्योंकि सेक पे पावर क्या आएगा? 2 आने का मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इवन आएगा। तो क्या रखना चाहिए बताइए? क्या रखना चाहिए? z बराबर 10x रखना चाहिए। z बराबर क्या रखना चाहिए? 10x। z बराबर क्या रखना चाहिए? 10x। जी हाँ, थोड़ा मेहनत तो लगेगा। थोड़ा मेहनत क्या लगेगा कि 10 स्क्वायर को ट्रांसफर करना पड़ा sec स्क्वायर x माइनस 1 में, sec स्क्वायर x माइनस 1 में, है ना। अब तब पुट किए z बराबर 10x, क्योंकि पहला रूल पे आ गया। अच्छा, इसमें क्या करोगे बंधु? तो कॉट पर अगर इवन है, मतलब कॉट स्क्वायर x बराबर, हमारे पास फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉट स्क्वायर x बराबर कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। जैसे ही कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 हुआ तो कोसेक पे पावर क्या हो गया? इवन पॉजिटिव इंटीजर। और जैसे ही कोसेक पर इवन पॉजिटिव इंटीजर, तब तो z बराबर क्या रख सकते हैं? z बराबर cot x रख सकते हैं बच्चों, है ना। तो z बराबर क्या रख देंगे बच्चों? cot x रख देंगे। समझ रहे हैं? z बराबर क्या रख देंगे? तो cot x रख देंगे बच्चों, है ना। तो जी हाँ, यही रूल है, यही 2 रूल है जिसको आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? sec and tan में सबसे पहले किसका देखना चाहिए? sec का पावर। किसका देखना चाहिए? sec का पावर। और cosec cot में सबसे पहले किसका देखना चाहिए? cosec का पावर। तो दोनों में तो सेम फंक्शन फॉलो कर रहा है। जहां sec पर पावर या cosec पे पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इसमें रखना z बराबर 10x और इसमें रखना z बराबर cot x। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहला रूल हो गया। अगर ये फेल कर गया, पहला रूल आपका फेल कर गया, ना इस पर सेक पर पावर इवन है और ना इसमें कोसेक पे पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको क्या करना होगा? तब दूसरे रूल पर जाना होगा। और दूसरा रूल क्या कहता है वो देखिए। दूसरा रूल, इसमें देखना है 10 का पावर है, इसमें देखना है cot का पावर, सीधा सा बात है ना। जहां क्या बोला गया? 10 पे पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 10 पे पावर अगर ऑड मतलब विषम संख्या धनात्मक होना चाहिए, तो आपको इसमें रखना होगा z बराबर sec x। ये तो बार बार कह रहे हैं, हमेशा जो देखते हैं उसका जस्ट अपोजिट रखना है। 10 देख रहे हैं तो sec x रखना है, यहां cot देख रहे हैं तो क्या रखेंगे? cosec x रखेंगे, बस सीधा सवाल। अगर ये भी फेल कर जाए और ये बताए कि 10 पे पावर ई ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होके क्या हो जाए? इवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक, जहां सम संख्या होना चाहिए धनात्मक, तो क्या करना होगा? तो आपको थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि 10 पर 2 पावर आ गया, 4 पावर आ गया, तो 10 स्क्वायर को आप आराम से सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर लो और तब तो आपके पहला रूल पे आ जाएगा, अर्थात इसमें z बराबर 10x रख देना और यहां cot स्क्वायर को ट्रांसफर कर लेना कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 में, और जिससे कि आपका पहला रूल पे आ जाएगा, तो z बराबर cot x रख देना। जी हाँ बच्चों, ये जो 6 फंक्शन है, यह 6 फंक्शन
यह 6 फंक्शन आपका जो है बच्चों क्या है, तो यह 6 फंक्शन को हम लोगों ने 3 रूल में बांट दिया, और इस तीनों रूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से है ना ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल निकाल सकेंगे, है ना। तो समझ गए होंगे, अपने दिमाग में ये सेट कीजिए जिससे कि आप अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को बना सकें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, चलिए अब यह सभी रूलों पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे बच्चों, और बिल्कुल आसानी से है ना समझ लेंगे। यह तीनों रूल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए बना है बच्चों, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। आइए चलिए अब इस रूल पर बेस्ड हम लोग अब प्रॉब्लम बनाए, और बिल्कुल ही आसानी से हम लोग है ना अपने दिमाग में है ना अपने माइंड में रख सकते हैं इस रूल को, है ना, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आसान हो जाता है बच्चों। आइए, जैसे मैं कहूं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये देखिए साइन कॉस वाला फंक्शन लिया मैंने, जहां बच्चों सिर्फ साइन वाला फंक्शन रहेगा तो भी फॉलो करेगा, कॉस वाला फंक्शन रहेगा तो भी फॉलो करेगा, दोनों रहेगा तो फॉलो करेगा ही, है ना। तो आप देखिए साइन पे पावर क्या दिख रहा है, पहले तो साइन का पावर देखेंगे ना, 2 है, 2 इवन पॉजिटिव इंटीजर है, बट आपको इवन नहीं, इसमें क्या चाहिए, ऑड, क्या चाहिए, ऑड, है ना। जहां साइन कॉस में ऑड का प्रधानता होता है और सेक टेन या कोसेक कॉट में इवन का प्रधानता होता है, तो यहां साइन का रूल फेल हो गया। किस पर देखेंगे, कॉस, कॉस में देखो क्या है, 3 है, 3 क्या है आपका, 3 क्या है आपका, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, जी हाँ 3 ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब 3 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या रखना चाहिए, तो कॉस का पावर देख रहे हो तो जेड बराबर क्या रखना चाहिए, साइन एक्स रखना चाहिए कि नहीं, साइन एक्स रखना चाहिए, चलिए रख दिया। अब क्या करते हो भाई, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dx भी हटाना है ना, साइन एक्स का dc cos x हो जाएगा, तो dz बराबर कितना, cos x dx, और इससे क्या करने के लिए बोले थे, dx का मान बताओ, dx का मान क्या होगा, dx बराबर dz बाई cos x हो जाएगा। अब चलिए अब आप क्या कर सकते हो बताओ, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, और dx के जगह पे क्या डालोगे, dz बाय, चलिए बारी बारी से ट्रांसफर करना है ना, dz बाय क्या रखोगे, cos x। अब बताओ ये cos x आपका कैंसिल हो गया, ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dz, ठीक है। अब देखिए z तो आ गया, लेकिन ये सब भी z में तो लाओगे तब ना, तो बताइए साइन x बराबर क्या है, z है ना, तो z स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को कैसे जेड में बदलोगे बंधु, कॉस स्क्वायर को लाना होगा किसमें, साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है भाई, और 1 माइनस साइन एक्स के जगह पे जेड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो गया बंधु, 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, सही है। अब ये देखिए, अब ये देखिए इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बताइए मल्टीप्लाई कीजिए, जेड स्क्वायर माइनस जेड पे पावर 4 डी जेड, है ना। अब बताओ जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3, और जेड 4 का इंटीग्रेशन बच्चों जेड 5 बाई 5 प्लस सी, और अब इंटीग्रेशन हो गया, जेड के जगह पे आपने जो माना है वो रखिए, साइन क्यूब एक्स बाई 3 साइन 5 एक्स बाय 5 प्लस सी, देखिए
एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होगा। बस पावर को समझना है कि कैसा पावर होगा, जो क्या रखना चाहिए, जिससे कि मेरा इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से हो जाए, है ना, आसानी से हो जाए। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग, बिल्कुल एक और प्रॉब्लम देखते हैं, काफी मजेदार प्रॉब्लम है। बताइए, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 5x dx, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 5x dx। बताइए क्या रखना चाहिए। देखिए साइन पे पावर 3 है बंधु, 3 तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब है ये रूल को फॉलो कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है ना। तो इसका मतलब कैसे करोगे, तो साइन पर क्यूब है तो जेड बराबर कॉस एक्स रखना चाहिए कि नहीं, रखना चाहिए कि नहीं। हाँ जी रख सकते हैं। कॉस पे भी देख लो जरा सा, कॉस पे पावर 5 है, 5 क्या होता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है क्या, जी हाँ ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसका मतलब है कि जेड बराबर साइन एक्स रख सकते हैं। इसका मतलब ये तो मनचाहा वरदान पाइए वाला किस्सा हो गया। जी हाँ, इसका मतलब साइन भी फॉलो कर रहा है, कॉस भी फॉलो कर रहा है। अब आपकी मर्जी है क्या रखना चाहिए। बट मैंने कुछ बोला था, याद कीजिए, मैंने बोला था रख तो आप कोई भी सकते हो और इंटीग्रेशन सबसे होगा, बट ज्यादा पावर को रख दो। ज्यादा पावर किस पर है, साइन पर है कि कॉस पे, तो कॉस पे है तो निश्चित कॉस रखना चाहिए, है ना, मेरे अनुभव के अनुसार, जिससे कि कम समय लगे बनाने में, है ना, कम समय लगे। जी हाँ बच्चों, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, चलो डीजेड बराबर माइनस साइन एक्स डीएक्स, सही है। अब बताओ डीजेड बाय माइनस साइन एक्स इक्वल टू डीएक्स, डीएक्स निकालना तो जरूरी है, डिफरेंशिएट करके ही निकाल सकते हैं ना। अब आइए फंक्शन पे चले आते हैं, फंक्शन पे चले आते हैं। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 5x और dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dz बाय माइनस साइन एक्स लिखेंगे ना। अब बताओ क्या होने वाला है भाई, एक साइन तो काट दो, एक साइन तो काट दो। बताओ साइन स्क्वायर्ड एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर्ड एक्स और कॉस टू पावर 5x dz, और ये माइनस बाहर कर लो भाई, माइनस क्या कर लो, बाहर कर लो। चलिए अब कोशिश करना है ये कि ये ट्रांसफर हो जाए किसमें, जेड में। तो कैसे ट्रांसफर हो, क्या आपके पास है कोई अस्त्र जिससे ट्रांसफर हो सके। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। साइन स्क्वायर, जी हाँ आपको पता नहीं साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस में लाएंगे तब ना ट्रांसफर होगा जी, कॉस में लाएंगे तब ना ट्रांसफर होगा। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जेड है तो 1 माइनस जेड स्क्वायर हो गया। और क्या बात है, साइन स्क्वायर का रिजल्ट क्या ट्रांसफर करके कह सकते हैं, 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये कॉस एक्स तो बंधु आपका जेड है ही, इसमें क्या परेशानी है। चलिए ये देखिए सब जेड में आ गया। जी हाँ, जब तक जेड में नहीं आए, जेड में नहीं है, आपके पास बहुत सारा अस्त्र है, अगर फॉर्मूला है तो करिए, वरना ट्रायंगल बना लीजिए। त्रिभुज में कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिए, सॉरी लंब निकाल लीजिए 1 माइनस जेड स्क्वायर, और इसके आधार पर भी आप साइन एक्स कॉस एक्स मतलब वैल्यू लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू लिखना चाहते हैं लिख लेंगे। चलिए ये तो सेकेंड स्टेज हुआ, जब फॉर्मूला नहीं रहेगा तब ना। चलिए यहां देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, Z5 माइनस Z7 dz। बताओ Z5 का इंटीग्रेशन Z6/6, Z7 का इंटीग्रेशन, अरे +1 करना है बस, और क्या। जी हाँ +1 करना है। चलिए Z का मान डालो, Z का मान डालो cos 6x/6 माइनस माइनस प्लस cos 8x/8 प्लस c। देखा आपने, एक तो यहां सिर्फ कॉस पास कर रहा था, कॉस रूल को फॉलो कर रहा था, और यहां दोनों फॉलो कर रहा था, तब भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर लिया बच्चों। हाँ बट अगर दोनों में से कोई फॉलो नहीं करे तब तो थोड़ी परेशानी है, तब तो फिर अपना वही मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए काफी जबरदस्त प्रॉब्लम बनाने का मौका मिलेगा इस रूल के आधार पर बच्चों, और आप लोग भी जी हाँ किसी भी बुक से बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, है ना, बिल्कुल बन जाएगा।
देखिए फिर आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन dx बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। जी हाँ, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। जरा गौर करो, क्या यह ऑड है? क्या साइन पे पावर ऑड है? क्या ऑड तो है, 1 पावर है, बट ये निगेटिव पावर है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ऑड निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन फेल होगी आपका। कॉस भी देखिए ऑड तो दिख रहा है, बट ऊपर ले जाने के बाद ये क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है, मतलब ये भी फेल हो गया। तो दोनों को पावर को क्या करने बोले थे? जोड़ने के लिए। और जोड़ने पर अगर इवन निगेटिव इंटीजर दिखे, और वो जो दिख रहा है भाई इवन तो है ही 4 और माइनस के साथ है, इसका मतलब है मुझे पता चल गया कि इसमें क्या रखना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन किस में आता है भाई? 10x में आता है, तो 10x रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? z बराबर 10x। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करके आप, है ना, आप इसके क्या निकालो भाई, है ना, dx निकालो। चलिए बताइए, dz बाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या? dx। 1 बाई सेक स्क्वायर क्या होता है बंधु? कॉस स्क्वायर dz बराबर dx होता है ना बच्चों? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब चलिए, अब आपने इंटीग्रेशन पे चलिए, dx के जगह पे क्या रखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स dz। अब बाय कितना भाई? साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ये बताओ, कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा क्यूब के साथ, है ना, तो क्या रहा भाई? dz बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही रहा ना। अब जरा सोचिए, क्या इसको z में बदल सकते हैं? z में बदल सकते हैं, तो कैसे बदलेंगे? साइन को 10 में लाना होगा और 10 से z में लाना होगा। बड़ी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को आप क्या कर सकते हैं? आसान बना सकते हैं। और वो कैसे भाई? वो कैसे? मैंने क्या ट्रिक बताया था? कुछ नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ और 10x को z में बैठाओ। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, माना z/1, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? रूट अंडर z स्क्वायर प्लस 1 होगा ना। बिल्कुल आसानी से, कैसे बचपन में tan थीटा बराबर दिया रहता था, झट से ट्रायंगल में बैठा लेते थे, उसके आधार पर बैठा लो। और फिर जो है जहां फिर आप z में बदल सकते हो भाई। बताओ, साइन एक्स को z में लाना है। साइन एक्स में क्या होता है? p/x, लंब बटे कर्ण। नहीं, बिल्कुल बदल गया। ये देखिए, कॉस एक्स को 1 बाय रूट अंडर z स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनियस। देखिए z में आ गया कि नहीं? लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था कि साइन को 10 में बदल लें, कॉस को 10 में बदल लें, इसीलिए हमारे पास नहीं फॉर्मूला है, तो ट्रायंगल बना के बदल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब बताओ dz, बताओ z गुना 1 कितना? z और नीचे में रूट क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा ना, मतलब रूट साफ हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये ऊपर चला जाएगा तो z स्क्वायर प्लस 1 बाई z dz। ठीक है, उसको इंडिविजुअल कर दो, अलग अलग कर दो, z स्क्वायर बाई z प्लस 1 बाई z dz, ऐसा हो जाएगा। ये z आपका कैंसिल, z प्लस 1 बाई z। देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार है। z का इंटीग्रेशन क्या होगा? z स्क्वायर बाई 2, और 1 बाई z का पता ही है, log z प्लस c, है ना। 1 बाई x का क्या होता है? log x। चलिए अब बताइए, z का मान क्या रखोगे भाई? अरे बचपन से पता है कि यहाँ 10x रखना चाहिए। तो चलिए, क्या हो गया? 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस log 10x प्लस c। ये देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने बना दिया बच्चों, है ना। तो जी हाँ, साइन एंड कॉस के आधारित हम लोग बहुत सारा सवाल बनाए। चलिए अब सेक एंड टेन का कहानी देखें। सेक एंड टेन देखिए, सेक पे पावर 4x dx आपको इंटीग्रेशन करने का मौका मिले, सेक पे पावर 4, तो बताइए ये तो साइन और कॉस का रूल नहीं लगेगा, इसमें सेक का रूल लगेगा। यदि साइन सेक पर स्क्वायर रहता तब तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे? डायरेक्ट क्या कर सकते थे, है ना, डायरेक्ट क्या कर सकते थे, है ना। इसका इंटीग्रेशन 10x हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन 10x हो जाता है ना, इसका इंटीग्रेशन 10x हो जाता है ना, इसका इंटीग्रेशन 10x हो जाता, समझ रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता? 10x हो जाता ना बच्चों। जी हाँ, आसानी से हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते थे? 10x करते थे। लेकिन यहां सेक पे पावर 4 है, सेक पे पावर 4 है ना, सेक पे पावर 4 है, ठीक है, सेक पे पावर 4 है। तो क्या करेंगे बच्चों? तो देखिए याद कीजिए, सेक और 10 में क्या बताए थे? सेक और 10 में क्या बताए थे? सेक और 10 में क्या बताए थे? सेक पे पावर अगर सम संख्या हो और पॉजिटिव हो तो z बराबर क्या रखना भाई? z बराबर क्या रखना? तो यहाँ 4 जो है वह ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी इवन पॉजिटिव इंटीजर है,
तो निश्चित तौर पर इसमें z बराबर 10x रखने के लिए बोले होंगे। z बराबर क्या रखना 10x, जबकि 10 तो है भी नहीं, 10 है भी नहीं। मैंने क्या बोला था, ये जरूरी नहीं है कि दोनों रहना जरूरी है, जो है क्या वह रूल फॉलो कर रहा है, बस काम कर डालो। z बराबर यहां नहीं है 10, तो z बराबर क्या रखेंगे 10, क्योंकि रूल फॉलो कर रहा है। चलिए डीसी करें, dz बाई dx, 10x का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ dx का मान क्या होगा, dz बाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना dx। चलिए अब इंटीग्रेशन के काबिल हो गए भाई, सेक 4x और dx के जगह पे dz बाय क्या रख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स। एक तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स dz। देखिए तो क्या चेंज हो गया, नहीं अभी कुछ बाकी है, आपको z में लाना है तो सेक स्क्वायर को ट्रांसफर करना होगा किसमें 10x में। क्या है कुछ फॉर्मूला, बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है कि नहीं dz। जी हाँ 1 प्लस और 10x के जगह पे z है ना dz। बताइए ट्रांसफर हो गया z में। अब इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन z और z स्क्वायर का z³ / 3 + c, और z का मान क्या रखेंगे भाई 10x प्लस 10³ x / 3 + c। देखिए हो गया। जी हाँ, तो जब भी सेक पे पावर इवन दिखे, इवन पॉजिटिव इंटीजर दिखे तो z बराबर क्या रखना है ना 10x रखना। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए, जी हाँ बच्चों, अब चलिए अब फिर हम लोग प्रॉब्लम लें। जी हाँ ये देखिए अगर हम कहें sec³ x × 10³ x, sec³ x × 10³ x, देखिए आप देखिए sec and 10 दोनों हैं। चलिए sec का पावर 3 है भाई, ऑड हो गया, इसका मतलब है फेल हो गया। तब किसको पावर देखने के लिए बोले थे 10 का पावर। जरा देखो 10 का पावर तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है भाई, दिख रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब है जस्ट उल्टा रख दीजिए, z बराबर क्या रख दीजिए sec x रख दीजिए, है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, sec x × 10x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x × 10x। बताओ dx का मान, इसको नीचे ले आएंगे, sec x × 10x इक्वल टू क्या निकल जाएगा dx। चलिए अब आपका काम हो गया, ट्रांसफर होने के लायक हो गया भाई। चलिए dx के जगह पे dz बाय कितना sec x × 10x। चलो एक sec कटाओ, एक 10 कटाओ, है ना। क्या हो गया भाई sec² x × 10² x dz। ठीक है, अब ये बताओ sec² को है ना, sec² को बदलने की तो जरूरत नहीं है, वो तो z हो जाएगा z²। और 10² को आपको पता है sec² x - 1 कर सकते हैं, क्योंकि sec में लाएंगे तब ना z रखेंगे, वरना ट्रायंगल बनाओ z में रख दो। चलो z² - 1, अगर फॉर्मूला है तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है भाई, है ना। अब फॉर्मूला नहीं हो तब ट्रायंगल बना के करो। बताओ z² - z² × z² कितना z4 - z² dz। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z पे पावर 5/5 z³ / 3 + c, और z का मान क्या रखोगे sec पे पावर 5/5 sec पे पावर क्यूब x/3 + c। आ रही बात समझ में, कोई परेशानी है ना, कोई परेशानी नहीं, समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए एक ये भी एग्जांपल लें, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x × cot पे पावर n x dx। ध्यान दीजिएगा, cosec स्क्वायर x × cot पे पावर n dx। बताइए cosec cot में किसको पावर देखने बोले थे, cosec का पावर देखने बोले थे ना, तो इसका मतलब है कि इसमें इवन है क्या 2, cosec पे पावर इवन है तो z बराबर क्या रखना चाहिए बंधु cot x रखना चाहिए, सीधा सा बात, इवन है ना 2। जी हाँ dz बाई dx
कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो dz बाय माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए आप काबिल हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट पे पावर n x और dx के जगह पे क्या लिखेंगे, dz बाय माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये देखिए आपका कैंसिल, माइनस तो बाहर करोगे और कॉट एक्स के जगह पे z लिखोगे, z पे पावर n dz। बताइए z पे पावर n का इंटीग्रेशन n+1 बाय n+1 प्लस c, है ना। और z का मान रख दो बंधु, क्या हो जाएगा, कॉट पे पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। ये देखिए कितना आसानी से, कितनी आसानी से। जी हाँ बच्चों, तो आपको रूल आपके दिमाग में, माइंड में रूल रहना चाहिए बच्चों, और उसको बार बार रिवीजन करें। बिल्कुल आसानी से आप किसी भी रूल के आधार पर आप सवाल बना सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, आज हम लोगों ने रूल नंबर 4 पढ़ा जो साइन कॉस का है, रूल नंबर 5 पढ़ा जो सेक टेन का है, और रूल नंबर 6 पढ़ा जो कॉसेक कॉट का है, और उस पर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए, है ना। तो समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और फिर अगले क्लास में हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का आगे का रूल पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नई क्लास में। बाय बच्चों।